नमस्कार दोस्तों, पावर चैंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा कष्ट, कितना ज़्यादा दुख इस संसार में बढ़ता जा रहा है। हमारा दुख भी बढ़ रहा है तो हमारा सुख भी बढ़ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है कि सुख के साथ साथ हमारा दुख भी बढ़ रहा है, कि हम सुख में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हमें दुख का एहसास ही नहीं हो रहा है। दुख हमारे अंदर भर भर के समाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम अपने दुख को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन हम अपने दुख को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके कुछ उपाय हैं। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन आपको भगवान के घर तो जाना ही होगा। हम हर जगह मदद मांगने जाते हैं जब हमें तकलीफ आती है, लेकिन भगवान के घर हमेशा हम देर कर देते हैं। वहाँ पर जाना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम पहले उस जगह जाते हैं जहाँ से हमें लगता है कि ये हमारी मदद कर देगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी भी अनदेखा नहीं करता है। वो उनके साथ हमेशा साथ बना रहता है। बस उनको एक बार पुकारने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज मंगलवार है और आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का वार है। हनुमान जी भी अपने भक्तों का साथ देते हैं और उनका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना होता है कि हम जितना ध्यान भगवान पर देते हैं उतना नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है कि भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ने से अपन मना सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। आपको भी पूरी श्रद्धा के साथ पाठ, पूजा, मंत्र ये सब बोलना पड़ता है। हम सिर्फ मोह माया में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है अकेलेपन का। दोस्तों, आपको जब भी ऐसा एहसास हो कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकावट है, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत अब नहीं बची है, तो आप हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाओ। फिर देखो आपके अंदर कितनी ताकत आती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को नाराज नहीं करता, बस आपको उनके सामने एक बार जाना होता है। भगवान को जब आप पुकारोगे तो वो हमेशा आपके साथ नजर आएंगे। लेकिन आप जानते हो, इस दुनिया में भगवान के साथ शैतान भी बढ़ते जा रहे हैं, और हम शैतान को इतना बड़ा मान लेते हैं कि भगवान हमें छोटे नजर आते हैं, क्योंकि शैतान बहरूपी होते हैं। वो आपके साथ किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो दोस्त बनकर आए, आपके रिश्तेदार बनकर आए, चाहे आपके हमदर्द बनकर आए, आपके साथी बनकर आए। आपके जीवन में वो साथ देने नहीं, उल्टा आपको कष्ट पहुंचाने आते हैं। लेकिन हमें उनकी बातों पर इतना ज़्यादा विश्वास हो जाता है, उनकी बातें इतनी अच्छी लगती है कि हमें पता ही लगता ये हमारा साथ देने नहीं, उल्टा हमारा साथ बिगाड़ने आते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप भगवान के पास ज़रूर जाइए, है ना। वो आपसे दूर नहीं जाते, लेकिन वो आपको उनके पास जाना होगा। आपको उनके पास जाकर माफ़ी मांगनी होगी कि मैं इतने समय से आपके पास नहीं आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वीर हनुमान जी बहुत ही दयालु भगवान है, जो कि आपके कष्ट ऐसी चुटकियों में गायब कर देंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कभी मेरे पास ऐसा दुख, दर्द, परेशानी कभी मेरे अंदर थी। बस आपको उनका साथ देना होगा। रोज़ आपको उनकी पूजा करनी होगी। आप अगर रोज़ भी नहीं करते हैं तो दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को ज़रूर हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए दोस्तों। कहते हैं ना कि हथेली पे सरसों नहीं उगाई जाती, ये एक पुरानी कहावत है। तो एक बार हाथ जोड़ने से दोस्तों भगवान को नहीं मनाया जा सकता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ एक बार भगवान द्वार जाकर हम अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको भी उन्हें बताना पड़ता है कि हम अब आपके साथ हैं,
आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। हम किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं तो वो एक बार रखी जाती है ना, तो कई बार लोग नहीं सुनते। हमें उसी बात को बार बार रखना पड़ता है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है दोस्तों। तो ऐसे ही है, भगवान एक बार मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप 2 बार मांगिए, 3 बार मानिए, आपकी ज़रूर मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस आपको लगातार उनसे मांगना है, पाठ पूजा, उनकी आराधना, ये सब कुछ करना है दोस्तों। आप ज़रूर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उनकी पाठ पूजा, भक्ति, प्रार्थना, मंदिर जाना आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको एहसास दिलाना है कि हम भगवान के साथ हैं। उनकी कृपा आपके पास ज़रूर आएगी दोस्तों। बस थोड़ी सी देर हो सकती है, किसी के पास पहले पहुंचती हो तो किसी के पास थोड़ी देर में पहुंचती है, लेकिन कृपा सबके पास आती है और आप अपने नंबर का ज़रूर इंतज़ार करिए दोस्तों। जाते हुए बस इसी वीडियो में इतना ही कहूँगा, अगर आप अपने किसी भी काम में पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो वो काम ज़रूर सफल होता है। ऐसे ही आप भगवान के आगे अपनी पूरी श्रद्धा दिखाएंगे, पूरी पाठ पूजा भक्ति करेंगे, तो भगवान भी आपकी पूरी मनोकामना से आपका जितना भी आपके कष्ट हैं, जितने भी आपकी तकलीफ है, वो दूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पावर चैंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा कष्ट, कितना ज़्यादा दुख इस संसार में बढ़ता जा रहा है। हमारा दुख भी बढ़ रहा है तो हमारा सुख भी बढ़ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है कि सुख के साथ साथ हमारा दुख भी बढ़ रहा है, कि हम सुख में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हमें दुख का एहसास ही नहीं हो रहा है। दुख हमारे अंदर भर भर के समाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम अपने दुख को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन हम अपने दुख को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके कुछ उपाय हैं। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन आपको भगवान के घर तो जाना ही होगा। हम हर जगह मदद मांगने जाते हैं जब हमें तकलीफ आती है, लेकिन भगवान के घर हमेशा हम देर कर देते हैं। वहाँ पर जाना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम पहले उस जगह जाते हैं जहाँ से हमें लगता है कि ये हमारी मदद कर देगा, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी भी अनदेखा नहीं करता है। वो उनके साथ हमेशा साथ बना रहता है। बस उनको एक बार पुकारने की आवश्यकता होती है दोस्तों। आज मंगलवार है और आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का वार है। हनुमान जी भी अपने भक्तों का साथ देते हैं और उनका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना होता है कि हम जितना ध्यान भगवान पर देते हैं उतना नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है कि भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ने से अपन मना सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। आपको भी पूरी श्रद्धा के साथ पाठ पूजा मंत्र ये सब बोलना पड़ता है। हम सिर्फ मोह माया में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है अकेलेपन का। दोस्तों, आपको जब भी ऐसा एहसास हो कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकावट है, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत अब नहीं बची है, तो आप हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाओ। फिर देखो आपके अंदर कितनी ताकत आती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को नाराज़ नहीं करता, बस आपको उनके सामने एक बार जाना होता है। भगवान को जब आप पुकारोगे तो वो हमेशा आपके साथ नजर आएंगे। लेकिन आप जानते हो, इस दुनिया में भगवान के साथ शैतान भी बढ़ते जा रहे हैं, और हम शैतान को इतना बड़ा मान लेते हैं कि भगवान हमें छोटे नजर आते हैं, क्योंकि शैतान बहरूपी होते हैं। वो आपके साथ किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो दोस्त बनकर आए, आपके रिश्तेदार बनकर आए, चाहे आपके हमदर्द बनकर आए, आपके साथी बनकर आए। आपके जीवन में वो साथ देने नहीं, उल्टा आपको कष्ट पहुंचाने आते हैं। लेकिन हमें उनकी बातों पर इतना ज़्यादा विश्वास हो जाता है, उनकी बातें इतनी अच्छी लगती है कि हमें पता ही लगता ये हमारा साथ देने नहीं, उल्टा हमारा साथ बिगाड़ने आते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप भगवान के पास ज़रूर जाइए, है ना। वो आपसे दूर नहीं जाते, लेकिन वो आपको उनके पास जाना होगा।
आपको उनके पास जाकर माफ़ी मांगनी होगी कि मैं इतने समय से आपके पास नहीं आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वीर हनुमान जी बहुत ही दयालु भगवान हैं, जो कि आपके कष्ट ऐसी चुटकियों में गायब कर देंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कभी मेरे पास ऐसा दुख, दर्द, परेशानी कभी मेरे अंदर थी। बस आपको उनका साथ देना होगा। रोज़ आपको उनकी पूजा करनी होगी। आप अगर रोज़ भी नहीं करते हैं तो दोस्तों मंगलवार और शनिवार को ज़रूर हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए दोस्तों। कहते हैं ना कि हथेली पे सरसों नहीं उगाई जाती, ये एक पुरानी कहावत है। तो एक बार हाथ जोड़ने से दोस्तों भगवान को नहीं मनाया जा सकता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ एक बार भगवान के द्वार जाकर हम अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको भी उन्हें बताना पड़ता है कि हम अब आपके साथ हैं, आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। हम किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं तो वो एक बार रखी जाती है ना, तो कई बार लोग नहीं सुनते। हमें उसी बात को बार बार रखना पड़ता है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है दोस्तों। तो ऐसे ही है, भगवान एक बार मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप 2 बार मांगिए, 3 बार मांगिए, आपकी ज़रूर मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस आपको लगातार उनसे मांगना है, पाठ पूजा, उनकी आराधना, ये सब कुछ करना है दोस्तों। आप ज़रूर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उनकी पाठ पूजा, भक्ति, प्रार्थना, मंदिर जाना आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको एहसास दिलाना है कि हम भगवान के साथ हैं। उनकी कृपा आपके पास ज़रूर आएगी दोस्तों। बस थोड़ी सी देर हो सकती है, किसी के पास पहले पहुंचती हो तो किसी के पास थोड़ी देर में पहुंचती है, लेकिन कृपा सबके पास आती है और आप अपने नंबर का ज़रूर इंतज़ार करिए दोस्तों। जाते हुए बस इसी वीडियो में इतना ही कहूँगा, अगर आप अपने किसी भी काम में पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो वो काम ज़रूर सफल होता है। ऐसे ही आप भगवान के आगे अपनी पूरी श्रद्धा दिखाएंगे, पूरी पाठ पूजा भक्ति करेंगे, तो भगवान भी आपकी पूरी मनोकामना से आपका जितना भी आपके कष्ट है, जितने भी आपकी तकलीफ है, वो दूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पावर चैंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा कष्ट, कितना ज़्यादा दुख इस संसार में बढ़ता जा रहा है। हमारा दुख भी बढ़ रहा है तो हमारा सुख भी बढ़ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है कि सुख के साथ साथ हमारा दुख भी बढ़ रहा है, कि हम सुख में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हमें दुख का एहसास ही नहीं हो रहा है। दुख हमारे अंदर भर भर के समाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम अपने दुख को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन हम अपने दुख को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके कुछ उपाय हैं। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन आपको भगवान के घर तो जाना ही होगा। हम हर जगह मदद मांगने जाते हैं जब हमें तकलीफ आती है, लेकिन भगवान के घर हमेशा हम देर कर देते हैं। वहाँ पर जाना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम पहले उस जगह जाते हैं जहाँ से हमें लगता है कि ये हमारी मदद कर देगा, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी भी अनदेखा नहीं करता है। वो उनके साथ हमेशा साथ बना रहता है। बस उनको एक बार पुकारने की आवश्यकता होती है दोस्तों। आज मंगलवार है और आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का वार है। हनुमान जी भी अपने भक्तों का साथ देते हैं और उनका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना होता है कि हम जितना ध्यान भगवान पर देते हैं उतना नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है कि भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ने से अपन मना सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। आपको भी पूरी श्रद्धा के साथ पाठ पूजा मंत्र ये सब बोलना पड़ता है। हम सिर्फ मोह माया में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है अकेलेपन का। दोस्तों, आपको जब भी ऐसा एहसास हो कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकावट है, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत अब नहीं बची है, तो आप हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाओ। फिर देखो आपके अंदर कितनी ताकत आती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को नाराज़ नहीं करता, बस आपको उनके सामने एक बार जाना होता है। भगवान को जब आप पुकारोगे
तो वो हमेशा आपके साथ नजर आएंगे। लेकिन आप जानते हो, इस दुनिया में भगवान के साथ शैतान भी बढ़ते जा रहे हैं और हम शैतान को इतना बड़ा मान लेते हैं कि भगवान हमें छोटे नजर आते हैं, क्योंकि शैतान बहरूपी होते हैं। वो आपके साथ किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो दोस्त बनकर आए, आपके रिश्तेदार बनकर आए, चाहे आपके हमदर्द बनकर आए, आपके साथी बनकर आए। आपके जीवन में वो साथ देने नहीं, उल्टा आपको कष्ट पहुंचाने आते हैं। लेकिन हमें उनकी बातों पर इतना ज़्यादा विश्वास हो जाता है, उनकी बातें इतनी अच्छी लगती है कि हमें पता ही लगता ये हमारा साथ देने नहीं, उल्टा हमारा साथ बिगाड़ने आते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप भगवान के पास ज़रूर जाइए, है ना। वो आपसे दूर नहीं जाते, लेकिन वो आपको उनके पास जाना होगा। आपको उनके पास जाकर माफ़ी मांगनी होगी कि मैं इतने समय से आपके पास नहीं आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वीर हनुमान जी बहुत ही दयालु भगवान है, जो कि आपके कष्ट ऐसी चुटकियों में गायब कर देंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कभी मेरे पास ऐसा दुख, दर्द, परेशानी कभी मेरे अंदर थी। बस आपको उनका साथ देना होगा। रोज़ आपको उनकी पूजा करनी होगी। आप अगर रोज़ भी नहीं करते हैं तो दोस्तों मंगलवार और शनिवार को ज़रूर हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए दोस्तों। कहते हैं ना कि हथेली पे सरसों नहीं उगाई जाती, ये एक पुरानी कहावत है। तो एक बार हाथ जोड़ने से दोस्तों भगवान को नहीं मनाया जा सकता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ एक बार भगवान द्वार जाकर हम अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको भी उन्हें बताना पड़ता है कि हम अब आपके साथ हैं, आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। हम किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं तो वो एक बार रखी जाती है ना, तो कई बार लोग नहीं सुनते। हमें उसी बात को बार बार रखना पड़ता है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है दोस्तों। तो ऐसे ही है, भगवान एक बार मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप 2 बार मांगिए, 3 बार मांगिए, आपकी ज़रूर मनोकामनाएं पूरी होंगी। बस आपको लगातार उनसे मांगना है, पाठ पूजा, उनकी आराधना, ये सब कुछ करना है दोस्तों। आप ज़रूर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उनकी पाठ पूजा, भक्ति, प्रार्थना, मंदिर जाना आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको एहसास दिलाना है कि हम भगवान के साथ हैं। उनकी कृपा आपके पास ज़रूर आएगी दोस्तों। बस थोड़ी सी देर हो सकती है, किसी के पास पहले पहुँचती हो तो किसी के पास थोड़ी देर में पहुँचती है, लेकिन कृपा सबके पास आती है और आप अपने नंबर का ज़रूर इंतज़ार करिए दोस्तों। जाते हुए बस इसी वीडियो में इतना ही कहूँगा, अगर आप अपने किसी भी काम में पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो वो काम ज़रूर सफल होता है। ऐसे ही आप भगवान के आगे अपनी पूरी श्रद्धा दिखाएंगे, पूरी पाठ पूजा भक्ति करेंगे, तो भगवान भी आपकी पूरी मनोकामना से आपका जितना भी आपके कष्ट है, जितने भी आपकी तकलीफ है, वो दूर करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो मैं आपको अच्छा लगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ नई अच्छी बातों के साथ, कुछ नए अच्छे मूल मंत्र के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और साथ में वीर हनुमान जी के साथ भक्ति में लीन हो जाओ। बस इतना ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्म को अच्छा बनाइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और खुश रहना। धन्यवाद।